हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 4 4.2 उनके मुनके टिम्पटी 2 इसका पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 हमने देखा था, उसमें 2 पेज हमने कवर किया था। नाउ पार्ट 2 उसमें लास्ट के 2 पेजेस कवर करेंगे। ओके, तो थर्ड पेज शुरू करते। ओके, सडन द फ्यूरियस बार्क टोर the stillness of the night. I froze inside Miss Grover's house. Light flashed on and the back door was pushed open. Suddenly a furious मतलब डरावनी बार्क की भौंकने की डरावनी बार्क की आवाज़ आई। हाँ, नाइट में स्टिलनेस, एकदम शांत सी नाइट में। आई फ्रोज मतलब मैं ऐसे ही उधर ही जम गया, ऐसे लगा। ओके, इनसाइड मिस ग्रोवर्स हाउस, मिस ग्रोवर हाउस के अंदर। लाइट फ्लैश ऑन एंड द बैक डोर वॉज पुश्ड ओपन। लाइट फ्लैश हुई मतलब लाइट जली और बैक डोर वॉज पुश्ड ओपन, बैक डोर जो ओपन किया गया। ओके, हु इज़ देयर कॉल्ड मिस ग्रोवर, आंसर और आई विल सेंड द डॉग एट यू। तो मिस ग्रोवर पूछी कौन है वहाँ पर, आंसर करो नहीं तो मैं डॉग को भेज रही हूँ। मुक आई ममल्ड से समथिंग बट मुक वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री। व्हेन आई सॉ मिस ग्रोवर बेंड डाउन टू मुक उसने ऐसे मम्मल्ड करते हुए बोला। मम्मल्ड मतलब जब आवाज़ नहीं निकलती, डर जाते ना, हिचकिचाते, तो ऐसे उसने बोला कि कुछ बोलो तुम मुक। बट मुक ट्री पर चढ़ गया था। व्हेन आई सॉ मिस ग्रोवर बेंड डाउन टू अनलीश द डॉग आई प्लीडेड प्लीज़ डोंट सेंड द डॉग एट अस। जब उसने देखा कि मिस ग्रोवर झुकी हैं, अनलीश का मतलब टू ओपन दी चेन ओपन करने के लिए, तो रोहन ने, जो नरेटर, उन्हें प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? प्लीज़ डोंट सेंड द डॉग एट अस, कि कुत्ते को हमारे पास, डॉग को हमारे पास मत भेजो। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ़ यू लेट मी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर आप मुझे करने देंगी तो। ओके, स्पीक आउट सून मिस ग्रोवर शाउटेड, जल्दी बोलो, मिस ग्रोवर ने चिल्ला कर बोला। आई टोल्ड हर एवरीथिंग आई फियर्ड शी माइट नॉट बिलीव मी, मैंने उन्हें सब बताया और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्शन, बट उन्होंने सुना मुझे बिना इंटरप्शन के, बिना किसी रोक टोक के। शी जस्ट लुक एट मी विद द हार्ट लाइट ग्रीन आइज ऑफ हर्स एज इफ शी वॉज ट्राइंग टू सी राइट इन टू माई हार्ट, और वो मुझे देख रही थी अपनी पेल ग्रीन आइस से, एज इफ शी वॉज ट्राइंग टू सी राइट इन टू माई हार्ट, और ऐसे लग रहा था कि वो मेरे हार्ट में ऐसे देखने की कोशिश करी, झाँकने की, मतलब मुझे ध्यान से सुन रही है, मेरे दिल तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, मेरे दिल की आवाज़ को सुन रही है ऐसा। सो शी आस्क्ड फाइनली एंड यू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पटी 2, तो उन्होंने फाइनली पूछा कि तुम बिलीव करते हो उनके मुनके टिम्पटी 2 में। डू यू थिंक इट विल हेल्प? आई ड्रॉप माई हेड एंड सेड सॉफ्टली आई होप इट विल। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें ऐसे लगता है कि ये हेल्प करेगा? तो जो नरेटर है उन्होंने अपना सर ऐसे नीचे झुकाया और उन्होंने सॉफ्टली प्यार से बोला आई होप इट विल। वेल शी रिटर्न इफ़ यू बिलीव सो गो एंड फिनिश योर राउंड, और वो वापस आए और उन्होंने बोला कि जाओ, अगर तुम बिलीव करते हो तो जाओ, अपना जो रिमेनिंग राउंड है वो कंप्लीट करो। शी टर्न सेइंग एंड वाइल लिविंग वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट, और वो टर्न हुई और उन्होंने बोला कि जब तुम जाओगे तो तुम फ्रंट गेट यूज़ कर सकते हो। ओके, आई डिड फिनिश द रिमेन 6 राउंड एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट, और उसने, जो नरेटर, उन्होंने 6 राउंड्स कंप्लीट किए जो रिमेनिंग थे उनके, और फ्रंट गेट से वो लीव हुए गए। आई स्वोर दैट आई वुड नेवर रिटर्न, और उन्होंने कसम खाई कि मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा यहाँ पे। एंड देन द ग्रेट मोमेंट केम, और एक अच्छा मोमेंट आया उसके बाद। आई ओपन माई गिफ्टेड rejoiced over my new pair of shoes and the hand knitted pullover, उन्होंने, नरेटर ने अपना गिफ्ट ओपन किया, शूज़ के पेयर थे और हैंड निटेड पुलोवर थे। एंड देन माई आइज फेल ऑन अ पार्सल, और उनकी आँख कहाँ पर थी, नज़र कहाँ पर थी? पार्सल में, अ बिग पार्सल। आई हैड नेवर रिसीव सच अ बिग पार्सल अर्लियर, उन्होंने ऐसा बड़ा पार्सल कभी भी रिसीव नहीं किया था। टू रोहन खन्ना आई रीड फ्रॉम उनके टिम्पटी 2, उसमें क्या लिखा था? टू, ये रोहन खन्ना के लिए, किसकी तरफ से? उनके मुनके टिम्पटी 2 की तरफ से, फ्रॉम उनके मुनके टिम्पटी 2। ओके, फिर उसके बाद आई स्टेयर्ड एट मुक एंड ही लुक एट सरप्राइज एज आई वॉज, और मैं मुक अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ देख रहा था और वो भी मेरी तरफ देख रहा था। हम दोनों सरप्राइज थे ना कि कैसे ये पॉसिबल है क्या रियल में। माई मदर आज हु इज़ उनके मुनके टिम्पटी 2, तो मदर पूछ रही कि कौन है उनके मुनके टिम्पटी 2। इज़न्ट दैट एन अनयूजुअल नेम, कितना अलग नेम है ना, अजनबी नेम है। येस आई सेड वेरी अनयूजुअल इंडीड, तो उसने बोला कि हाँ सच में ये तो बड़ा मतलब अनयूजुअल, अनजान सा नेम है। आई बेंट ओवर द पार्सल एंड बिगन टू अनपैक इट, और मैं पार्सल लेने के लिए झुका और मैंने उसे अनपैक किया,
खोला। आई रिमूव द स्ट्रिंग्स एंड द पेपर इम्पेशेंटली, मैंने स्ट्रिंग्स को मतलब जो धागे रस्सी रहती है उससे, और पेपर को इम्पेशेंटली मतलब पेशेंस ही नहीं था ना, जानना था क्या है उसके अंदर, उस बिग पार्सल के अंदर क्या है वो जानना था बहुत। इम्पेशेंसली उसने स्ट्रिंग्स और पेपर को निकाला। फाइनली आई रिमूव द कलरफुल गिफ्ट रैपिंग एंड फाउंड अ टेबल टेनिस सेट, और फाइनली मैंने कलरफुल गिफ्ट को रैप किया, खोला, और उसमें से क्या निकला, टेबल टेनिस का सेट। इट वॉज नॉट अ ब्रांड न्यू टेबल टेनिस सेट बट इट वॉज अ फैबुलस वन। वो एकदम ब्रांड न्यू नहीं था लेकिन वो बहुत ही अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। वाओ, आई विस्पर्ड जस्ट वाओ, तो उसने वाओ ऐसे विस्पर्ड किया, बोला कि कितना अच्छा है। टिल टुडे Monk swears he has nothing to do with it and so do my parents. I wondered if old Miss Grover was responsible. Till today Monk swears he was nothing to do with it. और मुंक ने भी बोला कि मतलब उसने बोला कि उसने नहीं दिया है। एंड सो डू माई पेरेंट्स, और पेरेंट्स ने भी नहीं दिया। आई वंडर इफ ओल्ड मिस ग्रोवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरप्राइज, तो वो सोच रहे कि क्या मिस ग्रोवर रिस्पॉन्सिबल है सरप्राइज के लिए। आई वंडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वन डे आई गैदर्ड अप, मतलब वो बहुत टाइम से सोच रहा था। फिर वन डे, एक दिन, आई गैदर्ड अप ऑल द करेज एंड पोजेज एंड वेंट टू मीट मिस ग्रोवर। एक दिन उसने बहुत टाइम से सोच रहा था तो दिमाग में वो बात चल रही थी, तो एक दिन उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा की, हिम्मत जुटाई, करेज जुटाई, और वो गया मिस ग्रोवर के घर पे। आई यूज द फ्रंट गेट एंड रैंग द बेल, और वो फ्रंट गेट से गया, नॉट अ बैक गेट से, ओके, फ्रंट गेट से गया उस दिन, और बेल बजाई। किसने? रोहन ने। I had gone over my lines 100 times, but when she looked down on me with her pale green eyes, I felt my heart sink. मैंने उस लाइन को कि मुझे क्या क्या बात करनी मिस ग्रोवर से, उसे 100 टाइम रट लिया था, बट जैसे ही उन्होंने अपनी पेल ग्रीन आइज से मुझे देखा, मेरा हार्ट ऐसे लग रहा है सिंक हो गया, बैठ गया, एंड माई करेज वैनिश, और मेरा जो सारी हिम्मत थी वो चली गई, वैनिश ख़त्म हो गई। एंड ऑल आई कुड डू वॉज स्टटर लाइक एन इडियट, और मैं क्या स्टटर कर रहा था, स्टटर मतलब हिचकिचा रहा था, इडियट के जैसा, इडियट मीन पागल के जैसा, स्टटर मतलब हकला रहा था, हिचकिचा रहा था, इडियट जैसा, पागल जैसा, ओके। गुड आफ्टरनून मैडम, डू यू आई मीन डिड यू हैव यू सॉरी बट डू यू बिलीव इन उनके टिम्टी, ऐसा वो हिचकिचा रहा था, ओके। मिस ग्रोवर कंटिन्यू टू लुक एट मी विथ अ स्ट्रेंज लुक इन हर आईज, शी रिप्लाई सॉफ्टली बट सीरियसली। मिस ग्रोवर कंटिन्यू मेरी आंखों की तरफ ही देख रही थी, उन्होंने बहुत प्यार से बट सीरियसली उन्होंने रिप्लाई किया, यस आई डू बिलीव इन उनके टिम्टी टू, और उन्होंने बोला कि हाँ मैं बिलीव करती हूँ उनके टिम्टी टू में। आई हैड विश टू हैव समबडी ओवर फॉर टी टुडे, उन्होंने बोला था कि मैंने विश की थी कि कोई तो आए मेरे साथ चाय के लिए, एंड हियर यू आर, और देखो तुम आए हो। नो इजेंट इट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उनके टू, तो अभी भी तुम क्या लगता है ये तुम्हें ऐसा मतलब ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ना उनके टिम्टी टू का। शी स्माइल एंड शी लुक सो डिफरेंट ऑलमोस्ट ह्यूमन, और उन्होंने स्माइल किया और वो एकदम अलग लग रही थी, लाइक अ ह्यूमन लग रही थी ना। ऐसा क्यों बोला शी, मतलब स्माइल किया और ह्यूमन लग रही थी, मतलब हम जिससे डरते हैं वो हमें कैसे दिखते हैं, राक्षस की तरह दिखते हैं ना, वी फील दे आर लाइक अ डेविल ओनली ना, डेविल, हम उसे इंसान तो समझते ही नहीं है, तो वो स्माइल की तो इंसान की तरह लग रही थी। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स मुक एंड आई वेंट टू सी ओल्ड मिस ग्रोवर क्वाइट ऑफन, और उस दिन से ही मुक और मैं हम जाते थे मिस ग्रोवर के यहाँ पे, नॉट ओनली बिकॉज शी मेड द बेस्ट टी एंड हैड द बेस्ट कुकीज़, नो वी वेंट बिकॉज वी लाइक्ड हर, इस वजह से नहीं कि वो अच्छा चाय और अच्छा कुकीज़ देती है, बल्कि इस वजह से हम उन्हें पसंद करते हैं। एंड देन वी हैड वन थिंग इन कॉमन, और हम तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वी ऑल बिलीव्ड इन उनके टिम्टी टू, कि हम तीनों भी बिलीव करते हैं उनके टिम्टी टू में, ओके। बाय श्रीगुण श्रीवास्तव फ्रॉम सम मोर शॉर्ट स्टोरीज, ओके, दिस इज रिटन बाय द श्रीगुण श्रीवास्तव, ओके। तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है बच्चों। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है, थोड़ी भी यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।